हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे वो फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या CBSE बोर्ड के बच्चे हो, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूले जो है वो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ वैसे लोग जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो सारे फॉर्मूले को वन बाय वन करके आज हम लोग देखेंगे और आप क्या करो, कॉपी में अपनी नोटबुक में ये सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ये बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बात हम लोग करेंगे क्लास 10th का। तो कहता है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जैसे स्टार्ट होता है तो हमें पता होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, जहां पे एक हमारा कर्ण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, एक हमारा लंब होता है और एक हमारा आधार होता है। ये कैसे इंडिकेट किया जाता है? तो अगर हमारे पास यहाँ एंगल गिवन दिया जाता है ना, मतलब एंगल दिया जाता है, तो जस्ट इसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो सबसे लंबी वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। और ये हमारा जो नीचे बचा है उसको कहते हैं हम लोग आधार। बेसिक, यहां सबसे पहले बेसिक फार्मूला ये आता है हमारे पास। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला टोटल कुल मिलाकर के 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक सेक थीटा एंड एक कॉट थीटा होता है। तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा आता है और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसको अगर आप इंग्लिश में अगर लर्न करना चाहें तो P बटे H कहेंगे। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, इसको अगर आप देखें तो B बाई H भी बोल सकते हो। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। इसी का जस्ट उल्टा होता है कौन सा? जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू जाएगा वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग H बाई P हो जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा जो होगा वो कर्ण बटे आधार होगा, यानी कि H बटे B हो जाएगा हमारा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे हमने नोट किया हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर लंब अगर आपको फाइंड करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। आधार का स्क्वायर करना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलते हो तो आपको एक मिलता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जैसे कि साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वन बाई कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा उल्टा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? वन बाई कॉसेक थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा का लिखेंगे वन बाई सेक थीटा, टेन थीटा का लिखेंगे वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे हम लोग वन बाई टेन थीटा। ठीक है, एंड कॉसेक थीटा को लिखेंगे वन बाई साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन वन शॉर्ट वीडियोस होगा चैप्टर 8 का, तो वो आप मिस ना कर दें। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियोस में अगर हम लोग जाते हैं तो नेक्स्ट फार्मूले में अगर हम लोग जाते हैं तो कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। तो साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1, एंड कॉस थीटा गुने सेक थीटा करेंगे तो देगा 1, एंड टेन थीटा गुने कॉट थीटा करते हैं तो भी देता है 1। ये आपको याद रखना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज होते हैं, यानी कि फॉर्मूले जो होते हैं, क्योंकि आप जब प्रूफ दैट के सवाल बनाएंगे ना तो वहां पे ये सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे और इसी सारे फॉर्मूले को यूज करके आप वहां पे सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि पहला जो इसका फॉर्मूला है वो कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर को उठा करके राइट साइड आप ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो भैया साइन हमारा राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे देगा। नेक्स्ट हमारा इसी में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक बार दायां बायां उठा करके ले जाना है, वो सारा तीनों का तीनों फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। एंड कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी फॉर्मूले, ये सारी फॉर्मूले को आप कॉपी में जरूर लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत काम के चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपको एक ऐसा एक्सरसाइज भी पढ़ने को मिलेगा जहां पे हमें ये फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, याद रखना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा देता है और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन देता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा देता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा देता है। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि मैथ्स को आप रटेंगे नहीं, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप सवाल को बनाएंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास एक एक्सरसाइज में ये जो डाटा है, वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है हमारे पास जो गिवन है यानी दिया गया है, ये भी बहुत काम का चीज है। इसको एक बार देख लेते हैं। कहता है यहाँ पे कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाएगा और 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगा, 45 का वैल्यू जो है वो 1/√2 एंड 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1 और 180 का वैल्यू 0। हमेशा याद रखना आपको कि जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही हमारा 180 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस का अगर देखेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा एंड कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू अगर देखेंगे तो 0 हो जाएगा और 180 का वैल्यू का बात करेंगे हम लोग तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड और टेन 180 डिग्री का वैल्यू -0 होगा, लेकिन वही क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। फिर कॉसेक का बात करेंगे, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। अब बताइए कैसे होता है नॉट डिफाइन, यहाँ पे समझेंगे। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे अगर 0 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो आप, अब 0/1 है, अब इसको अगर उल्टा करेंगे यानी कि 1/0 करो तो 1/0 हमारा क्या कर देगा, नॉट डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, 45 का वैल्यू जो होगा वो √2 हो जाएगा। बस क्या करना है कि इसी को उल्टा देना यानी कि पलट देना है। और कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा माइनस में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 1 आएगा, 30 डिग्री का वैल्यू देखो 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 आएगा, 90 का नॉट डिफाइन, लेकिन 180 का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि सेक 0 का वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री का वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0 एंड 180 का नॉट डिफाइंड। आई होप अगर आप ये सारी फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लेते हो, दिमाग में सेट कर लेते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री जो आप बोलते हो ना कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज हमेशा आप समझो कि जब पहले लोग राजा महाराजाओं के टाइम में जब युद्ध होता था ना, तो सबसे बड़ा हथियार उसका क्या होता था, औजार होता था, है ना।
तो मैथ्स को बनाने के लिए उसका मैथ्स का जो औजार होता है ना, वो सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आप अगर फॉर्मूले को अगर कंप्लीटली दिमाग में सेट कर लेते हैं तो मैथ्स का कोई भी सवाल हो आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए अगले वीडियोस में। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अब बोर्ड का तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए। थैंक यू।